Good morning, children. Welcome back to the online class of class 5th computer. Children, in the previous session we have discussed about the introduction of Windows 10. Whatever you have discussed in the last session, we are just going to continue that chapter in that same manner. Okay, so just we were discussing about the features of Windows 10 and we have discussed so many points on featurings of Windows 10. So let's just continue that chapter but before continuing the chapter, I want to give you a quick recap of your previous session. Children, जैसे कि मैंने आपको Windows 10 के बारे में बताया था, Windows 10 इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अभी तक का विंडोज़ का सबसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको बनाया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट का नाम आप लोगों ने पूरी दुनिया में सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन is one of the most leading corporation of the world in computer industry. Okay, it is run by Bill Gates. Bill Gates का नाम आपने सुना होगा। Bill Gates जो कि इस कंपनी के चेयरमैन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है बिल गेट्स। विंडोज 10 को रिलीज किया गया 25 जुलाई को। 25 जुलाई को रिलीज किया गया 2015 में। 2015 में 25 जुलाई को विंडोज 10 को रिलीज किया गया और उसके बाद से अभी तक का ये सबसे एडवांस कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है, जो कि आमतौर पर हम लोग यूज़ करते हैं। बच्चों, विंडोज 10 बाकी वर्जन से क्यों अलग है वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरैक्टिव है हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट कराने के लिए। ठीक है, इट प्रोवाइड्स अ बेटर इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, और इसको यूज़ करना, इसको इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है। ओके, सो जस्ट लेट्स कंटिन्यू दैट। देखो बेटा, ये है आपकी विंडोज़ 10 की स्क्रीन। विंडोज़ 10 की स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखें तो पहले के कुछ वर्जन की स्क्रीन से रिजेंबल करती है, बट इसमें कुछ चीज़ें हैं जो थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बेसिक चीज़ें समझ लीजिए। जो ग्राउंड एरिया होता है, जो मेन स्क्रीन होती है, उसको हम कहते हैं डेस्कटॉप, वो आप जानते हो। साइड में कुछ आइकन्स बने होते हैं, जैसे कि दिस पीसी, रिसाइकिल बिन, क्रोम, माय डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लोरर, ये सारे के सारे क्या होते हैं? आइकन्स। इसके बाद बारी आती है बेटा, दिस इज नोन है, ये ब्लैक कलर का बार होता है, एक काले रंग का बार होता है। इस काले रंग के बार को हम कहते हैं टास्क बार। इसको हम कहते हैं टास्क बार। टास्क बार का मतलब whatever you do on the computer, it shows here। जो भी एप्लीकेशन आप खोलोगे उसका शॉर्टकट यहाँ पे शो होगा कि आपने कौन सा एप्लीकेशन खोला हो। और टास्क बार में हमें बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस के शॉर्टकट्स मिलते हैं जिनको हम यूजुअली यूज़ करते हैं। कहने का मतलब ये है कि बेटा, जिन एप्लीकेशंस को हम बार बार इस्तेमाल करते हैं उनके शॉर्टकट्स यहाँ पर आ जाते हैं। साइड में यहाँ पर क्लॉक होता है जिस पे आप टाइम देखते हो। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक यहाँ पे स्टार्ट बटन, अभी तक क्या आपने विंडोज़ के वर्जन में देखा होगा इस तरीके का एक स्टार्ट विंडोज़ का आइकन आता था, लेकिन इसमें जो है आइकन थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरीके की स्क्वायर शेप में, ठीक, वो यहाँ पे आपको शो होगा। इसको हम कहते हैं स्टार्ट मेनू। स्टार्ट मेनू बेटा जब आप ओपन करते हो तो इसको जैसे ही आप ओपन करते हो तो यहाँ पर पहले मेन्यूज़ खुल के आते थे ना। अब मेन्यूज़ के साथ साथ अब कुछ बड़े बड़े टाइल्स। अब टाइल्स क्या होता है ज़रा समझ लो बेटा। जैसे आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो क्या मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन यूज़ करते हो मेन्यूज़ से खोलते हो? नहीं, मेन्यूज़ से सारे आइकन्स आप नहीं खोलते। ज़्यादातर एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो हमारे सामने होते हैं, एक ग्राफिक के फॉर्म में, एक पिक्चर के फॉर्म में, है ना। अब जस्ट उस पर आप डबल क्लिक करते हो, दो एप्लीकेशन खुल जाता है। इन द सेम मैनर यहाँ पर जब आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारे टाइल्स खुल जाएंगे। टाइल्स इस तरीके के बड़े आइकन्स होते हैं।
अब इस आइकन्स में होता क्या है बेटा, इस आइकन में वो एप्लीकेशन होते हैं जो आपके रनिंग कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो सारे के सारे एप्लीकेशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, डायरेक्टली आप यहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। या फिर एक और यहाँ पे तरीका होता है बेटा जिसको हम कहते हैं कॉर्टाना सर्च बॉक्स। ये थोड़ा सा न्यू है कॉर्टाना। ये कॉर्टाना सर्च बॉक्स जो होता है बेटा विंडोज़ 10 का एक बहुत ही एडवांस फीचर है। इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन जो कि इसमें है, अगर जैसे वो शो नहीं हो रही है सपोज दैट, वो एप्लीकेशन आप यहाँ पे भी ओपन कर सकते हो। यू कैन ओपन एनी एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर whatever is installed in your computer. Okay children, so let's just continue. So just have your book with yourself on page number 23. Okay, on the third paragraph we'll start. Windows 10 allows better management of desktop and Windows. देखो बेटा Windows 10 जो होता है हमें बहुत ही बेटर मैनेजमेंट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, डेस्कटॉप के लिए। The task view button can be used to create multiple desktop for different set of application. यहाँ पे एक मेन्यू होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं टास्क व्यू। ये एक ऐसा एप्लीकेशन है, इसको अंडरलाइन भी आप कर सकते हो। ये एक ऐसा बटन है या एक ऐसा एप्लीकेशन है जिससे आप मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो और हर डेस्कटॉप पे वेरियस आइकन सेट कर सकते हो। अब जैसे क्या होता था, पहले हमारे पास एक ही डेस्कटॉप होता था, उसमें कुछ आइकन्स होते थे, कुछ एप्लीकेशंस होते थे, लेकिन इसमें इसके ज़रिए आप क्या करते हो, मल्टीपल डेस्कटॉप क्रिएट कर सकते हो और क्रिएट करने के बाद अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, जैसे भी आइकन्स, जैसे भी एप्लीकेशन आप चाहते हो उसको वहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। स्नैप असिस्ट इनेबल रीअरेंजमेंट ऑफ विंडोज टू मेक बेस्ट यूज ऑफ योर स्क्रीन स्पेस। अगला ऑप्शन है स्नैप रेजिस्ट। अब ये स्नैप रेजिस्ट क्या होता है? स्नैप, इसको बेटा अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। स्नैप रेजिस्ट इनेबल्स रीअरेंजमेंट ऑफ विंडोज टू मेक यूज ऑफ योर स्क्रीन स्पेस। देखो बेटा ये हमारे स्क्रीन्स को, हमारे डेस्कटॉप को अरेंज करता है इन अ प्रॉपर मैनर, जिससे आप उसको बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। ये हमारे स्क्रीन स्पेस को सेव करता है, ये स्क्रीन स्पेस को बचाता है, ठीक है। व्हेन यू स्नैप वन ऑफ द ओपन विंडोज टू लेफ्ट और राइट एज ऑफ द स्क्रीन, इट डिस्प्लेज ओपन एप्स दैट कैन बी स्नैप्ड इन द अनयूज्ड स्पेस। जब कभी भी आप किसी भी विंडो की स्नैप लेते, स्नैप का मतलब बेटा होता है, स्नैप का मतलब होता है पिक्चर, स्नैप का मतलब होता है पिक्चर। तो जब कभी भी आप किसी विंडो की पिक्चर लेते हो या स्नैप लेते हो, ठीक है, टू द लेफ्ट और राइट एज ऑफ द स्क्रीन, ठीक है, राइट एज के स्क्रीन से जब आप उसकी पिक्चर लेते हो, इट डिस्प्ले ओपन एप्स दैट कैन बी स्नैप्ड इन द अनयूज्ड स्पेस। ये हमारे उन एप्स को ओपन करता है जो अनयूज्ड होते हैं, ठीक। यू कैन यूज बोथ ऑफ द विंडो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। और सबसे खास बात स्नैप रेजिस्ट की मैं बताता हूँ, आप दो विंडो एक साथ खोल सकते हो, अपने कंप्यूटर में दो विंडो एक साथ ओपन कर सकते हो और दोनों विंडो को एक्सेस कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द स्नैप रेजिस्ट। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज विंडोज हेलो। अगला पॉइंट है विंडो हेलो। अब ये विंडोज हेलो क्या होता है? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, विंडोज हेलो। विंडोज हेलो एक्सेसिंग ऑफ कंप्यूटर थ्रू फेस रिकॉग्नाइजेशन, फिंगरप्रिंट ऑफ और आइरिस स्कैनर। इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर सिस्टम। देखो बेटा, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, विंडो 10 इज द हाईली सिक्योर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टिल डेट। अभी तक का सबसे एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर्ड है, ठीक है बेटा। तो विंडोज़ 10 हमें एक
एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है विंडो हेलो। विंडो हेलो के ज़रिए आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी पर्सनल सिक्योरिटी कंप्यूटर में लगा सकते हो, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन। जैसे आपने देखा होगा ना, आजकल मोबाइल फ़ोन भी आ गए, जब फेस दिखाओगे तभी वो ओपन होता है। तो लाइक दिस आपके कंप्यूटर में भी ये फैसिलिटी होती है। ओके, यू कैन अप्लाई दैट। तो आपका फेस जब तक कंप्यूटर नहीं देखेगा, कंप्यूटर ऑन नहीं होगा। लाइक दिस इसमें फिंगरप्रिंट ऑप्शन भी होता है, आइरिस स्कैनर भी होता है, यानी कि आप फिंगरप्रिंट से भी उसको ओपन करा सकते हो, या फिर आइरिस स्कैनर। आइरिस स्कैनर का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने आधार कार्ड बनवाया होगा तो आपने देखा होगा आँख स्कैन होती है ना। तो लाइक दिस बेटा, तो इसी तरीके से जो है आपके आँख की पुतली को भी स्कैन करके वो ओपन कर सकता है। इस तरीके के फीचर्स विंडोज़ 10 में दिए गए हैं। ये बहुत ही एडवांस वर्जन है बेटा अभी तक का, तो ये सिक्योरिटी पर्पस से ऐसा बनाया गया। ओके चिल्ड्रन, इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे कंप्यूटर को जो सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है। सो वी हैव डिस्कस so many points on the Windows 10 application or features of Windows 10. We will continue this in the next session. So till then you have to keep practice of those questions which you are framing in your practice register. So just today also I'll give you some homework, like to frame at least 5 questions from the features of Windows. Try to get more stuffs from the internet, from the any resources, whatever you have, whatever you have people like your brothers, sisters, elders, mother, fathers, cousins. So just try to get more and more information from them. Okay, so just till then keep practicing, do hard work. Thank you children, goodbye.